मुझे मालूम है दिल किस तरह टूटता है, लेकिन ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं। परसों बाद भी जब अचानक याद आएगी तो इतनी ही शिद्दत से तकलीफ होगी। हर हफ्ते यूं ही खत आते हैं। अब बेगम साहबा आप खुद पढ़ेंगी या मैं सुना दूं? अगर सारे काम मैंने खुद करना होते तो तुम किस मर्ज की दवा हो? खुशी खुशी बड़ी नाकाबिल एतबार सी चीज है। अगर एतबार करना भी चाहो तो शख्सा हो जाता है। उसने तुम्हें इतनी दूर से बुलाया और तुमने ये किया। हाँ बुलाया था और मैं चली गई, मगर हर वक्त कीरिंग की तरह उसकी उंगली में तो नहीं पड़ी रहती। बोलने लगा बहुत बदल गई हो। अब ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, लोग टाइम के साथ बदलते हैं। खैर उसने मना भी लिया था। He took me out for this great dinner और फिर मूवी और we went for ice cream and I had a good time. Good. सुना है वो लोग भी जल्दी आने वाले हैं यहाँ। अगले हफ्ते आ रहे हैं। साहिब भी आ रहा है और खाला सुरैया भी। हाँ, और क्यों आ रहे हैं ये मुझे तुम्हारी दादी अम्मा ने बता दिया है। कोई नई लेडी असिस्टेंट मिल गई जो इतना खुश हो रहे हैं। For your information सिर्फ डेट्स तय हो रही हैं। हाँ, उसके लिए पेश की मुबारकबाद, लेकिन आप जैसा एफिशिएंट असिस्टेंट मुझे कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए कोई और रखने का फायदा नहीं। मैं खुद ही अकेले काम करूंगा। लगता है मेरी कदर मालूम हो गई आपको। नहीं, नॉट रियली। इस तरह की टेंशन्स और स्ट्रेसेस का मैं आदी हूँ, लेकिन वो कॉलोनियल बिल्डिंग्स वाला आर्टिकल यू हैव टू कंप्लीट इट। वो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले एक अच्छी सी चाय पिलाएं। चाय? ओके, जस्ट अ सेकंड। मैं आपके लिए एक छोटी सी चीज लेके आई। इसकी क्या जरूरत है? तकल्लुफ हो गया। ये हमारी तहजीब भी है और रिवाज भी। अच्छा, रिवाज है इसलिए लाई। प्लीज ऐसा तो ना कहें। Just joking. Let's see क्या है। कहाँ थी तुम? मैं? आज मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपके लिए अच्छे से रंग की साड़ी इस्त्री की है। क्यों क्यों? इसलिए कि आज हम बाहर सैर के लिए जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत से इस्त्री की है, और वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। मुझे अकल सिखाओगी? मेरी तबीयत वैसे भी बहुत खराब है, मैं रात भर सो नहीं सकी। वो इसलिए कि आप 60 साल की हैं और पिछले 20 साल से आप मुख्तलिफ सोच को लेकर परेशान हैं कि काश ऐसा होता, काश ऐसा ना होता। अब ऐसी सोच से करवाहट तो आएगी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि आप दिल की बहुत अच्छी हैं। कमाल है, पिंडी पॉइंट से कश्मीर पॉइंट सिर्फ 3 मील दूर है। हाँ, और हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितनी बार आते और जाते रहते हैं। और ये पोस्ट ऑफिस मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। और बड़ी सिग्निफिकेंस भी है इसकी, इससे अगर ऊपर की तरफ चलते चले जाए ना तो ईस्ट हाउसेस आ जाते हैं। अंग्रेजों ने 1849 में मरी को बिल्ड करना शुरू किया था। गालिबन वो इसकी कुदरती खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुए होंगे। Definitely. It's a what a gorgeous place. Yeah. I really wish they preserved it. But it's our job. कुछ सुना तुमने? हाँ यार सुना है, जंग हो रही है और अब तो ब्लैकआउट के ऑर्डर्स भी आ गए।
वो तो सबको मालूम है, मैं कुछ और बता रहा हूँ। वो हमारी मेम साहब नहीं आए जो, जिनकी कुछ अर्सा पहले शादी हुई है, उनके साहब जंग पर जा रहे हैं। अरे ये तो बड़ा जुल्म होगा। वो तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी ना। वैसे यार, जब इंसान अकेला रह जाता है ना, तो मोमबत्ती की तरह पिघलने लगता है। वो हमारे इलाके में आई है, हमारा फर्ज बनता है कि उनसे जाकर पूछें कि किसी काम की जरूरत तो नहीं। हाँ, किसी दिन चलेंगे। वैसे उनकी मम्मी भी बीमार है ना यार। ये माएँ बीमार क्यों हो जाती हैं? और अगर उसे कुछ हो गया तो वो तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी ना। अंग्रेज डॉक्टर आया इलाज के लिए, उसे कुछ नहीं होगा। मरियम, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं अभी बेगम साहिबा से पूछ के आती हूँ। मैं अभी जाऊंगी। मामा तुम यहीं रुकना, मैं आती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत के यहाँ आने की? वो बेगम साहिबा, मैंने आपको बताया था कि मेरी अम्मा की तबीयत खराब है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। कार आया था या फोन? जी रफीक मामा ने बताया। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद पूछ लीजिए उनसे। बहानाबाजी नहीं चलेगी। अगर 2 दिन तक ना आई तो फिर मत आना। बेगम साहिबा, मैं आपकी 1 घंटी बजाने पर दौड़ी चली आती हूँ, और अपनी अम्मा के पुकारने पर क्यों ना जाऊँ। आप अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं नहीं गई थी, इटली में मेरा रक्स था। तुम जाओ। जी तुम जाओ। पहले यहाँ सिर्फ गांव ही गांव हुआ करते थे। बाद में मरी को पंजाब गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर बना दिया गया, और फिर उसके बाद शिमला हेडक्वार्टर्स बन गया। गर्मी बर्दाश्त नहीं थी ना गोरों को, इसलिए गर्मी में सारा काम पहाड़ों पे करते थे। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ क्या क्या खातरें हुई हैं इन गोरों की हमारे मुल्क में, और बदला क्या मिला हमें। उससे तो हमारी तारीख भरी पड़ी है, और हमने बिल्कुल सबक नहीं सीखा, अभी तक नहीं सीखा, और शायद सीखेंगे भी नहीं। बाय द वे, इसका नाम मरी क्यों रखा गया था, ये तो बताओ। बहुत सी कहानियां। कई राइटर्स का कहना है कि मैरी हजरत मरियम के पीछे रखा गया। असल बात ये है कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मरही एक बुलंद इलाके को कहते हैं, ऊंची जगह को। बस इतनी सी बात है, मरही से ये मरी हो गया। ये तकरीबन 7500 फुट की बुलंदी पर है। ऐसे कितनी खूबसूरत जगह है। फजा और पानी दोनों ही साफ शफाफ हैं, इसीलिए गोरों ने सैनिटोरियम के लिए इस जगह को मौजू समझा। अब तो बाबा का भी आना मुश्किल हो जाएगा। जंग बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं फ्लोरेंस की वजह से परेशान हूँ। बाबा को तो मैं मना कर दूंगी कि इन हालात में आने की कोशिश मत करें। हालात बिल्कुल ठीक है, कम से कम यहाँ के हालात तो बिल्कुल ठीक है। आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, मगर मैरी, हमारी हाउसकीपर, उसका मिजाज अक्सर खराब रहता है। सारा वक्त हिंदुस्तानियों के खिलाफ बातें करती रहती है। मैं तो उसे अक्सर कहती हूँ कि अगर वो वापस इंग्लैंड जाना चाहती है तो जाए, मगर वो खफा हो जाती है। कहती है कि 30 साल इस घर की खिदमत की है, मैं जानती हूँ गुलामी क्या है, मगर नहीं जाऊंगी। जाएगी भी कैसे? आखिर इंग्लैंड से उसका ताल्लुक ही क्या है? एंग्लो इंडियंस बेचारे ना यहाँ के रहे ना वहां के। आई थिंक शाम होने से पहले आपको घर जाना चाहिए।
मैं आपके साथ चलता हूँ। नीचे घोड़ा गली में ब्रिटिश ट्रूप्स के कुछ कैंप्स लगे, एहतियात जरूरी है। मैं पहले अंदर फ्लोरेंस को मिला हूँ। आई थिंक उसे उसके हाल पे छोड़ता है। हम कल आके मिल लेंगे। आज उसे अहमद को याद करने कीजिए। चल भी। ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप मंजूर सैयद से खबरें सुनिए। अभी अभी मगरिबी फ्रंट से खबरें मौसूल हुई हैं कि हिटलर की फौजें फ्रांस में दाखिल हो चुकी हैं। फ्रांस का साथ देने के लिए बरतानिया जंग में शामिल हो गया है। दूसरी तरफ तुर्की जर्मनी के साथ शामिल हुआ है। मशरिकी मुहाज पर जंग जारी है। आध घंटे बाद हम दोबारा आपको बाखबर करेंगे। अब आप सुनिए सैगल की आवाज में एक सुंदर गीत, एक बंगला बने नियारा। वॉर का क्या सिचुएशन है? वॉर या तो यूरोप में हो रही है या फिर फार ईस्ट में, हमसे बहुत दूर। आपके वहाँ कोई रिश्तेदार तो नहीं है? होंगे भी तो क्या होगा, ना हम वहाँ जा सकता ना वो यहाँ आ सकता। आप जाना चाहती हैं तो जरूर चली जाओ। तुम तो यही चाहता है, पर जब तक तुम्हारा फादर नहीं आता हम कहीं नहीं जाएगा। बाबा आ जाएंगे जैसे ही कोई जहाज मिला तो। इस वार का टाइम में स्टॉप हिम, उनको बोलो जहां है वहीं रहें। दिस इज वेरी डेंजरस। बाबा ने कहा है कि वो डिप्लोमेट्स के साथ आएंगे। तो डिप्लोमेट्स को वार कब छोड़ेगी? वो फौजी हवाई जहाज में आएंगे। होली मदर, तुम उनको क्यों डेंजर में डालना मांगता? वो मेरे बाबा हैं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। ना कभी फादर ने डॉटर को देखा, ना डॉटर ने फादर को, ना कभी मिलने का कोशिश किया। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना इमोशनल होता? मैरी प्लीज। सॉरी। वैसे मेरा भी कौन है? कोई नहीं। घर बार सब तुम्हारा है और सारे लोग भी। बीबी जी, मेहर साहब आपसे मिलने के लिए बाहर आए हैं। तुम उनको लॉन में बिठाओ, मैं भी आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। असल में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ कोई ख़तरा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हमें मगरबी सरहदों से कोई ख़तरा नहीं, लेकिन मशरक़ी सरहदों से ख़तरा है। बर्मा जंग की लपेट में आ सकता है। कलकत्ता पर भी जहाज़ मंडलाने लगे, फौजें बढ़ाई जा रही हैं। किसी वक्त भी किसी को भी तलब करके भेजा जा सकता है। आप नौकरों को हिदायत कर दें कि शाम को लाइटें बंद कर दिया करें। खाने पीने और बैठने के लिए तहखाने में बंदोबस्त करवा लीजिए और जैसी सायरन की आवाज़ सुने फौरन तहखाने में चली जाया करें। मैरी है ना आपके पास? जी, मैरी है।
मैरी बहुत होशियार औरत, आपका ख्याल रखेगी। आप मेरी फिक्र मत करें, मेरे पास ज़रूरत भी है। मैं मैरी से बात करूंगा, मैं उसे समझा दूंगा, और अगर फिर भी ख़तरा ज़्यादा हुआ तो मैं आप लोगों को अपने घर में शिफ्ट कर दूंगा। वो ज़्यादा महफूज है, चट्टानों के बीच में। आपका घर सामने है और बुलंदी पर भी है। मैं सोच रही थी कि मैं फ्लोरेंस के चली जाऊं, वो भी अकेली है। फ्लोरेंस का ख्याल रखने वाले बहुत हैं, आप ऐसा मत कीजिएगा। ओके, चलें चाय पी लेते हैं। अरे बेटा देखो कौन आया है। दादी साहिब भाई आए हैं, मैं देखती हूँ। वफा को फोन तो कर दे कि वो ऑफिस से छुट्टी लेके आ जाए। मैं फोन करता हूँ, मैं इन लोगों से मिल लूँ। हाय बेटी, कैसे आंटी? कैसे साहिब भाई? मेरा विलायती बेटा आ गया। अम्मा ये सुरैया हैं, मैं तो इनको पहचाना ही नहीं था। नहीं बदली, वैसी ही हूँ। जहाँ रहते हैं बेटा, लिबास तो वही पहनना होता है। बेटी तुम्हें अल्लाह मुबारक करे, माशाल्लाह कितना प्यारा बेटा है। मैं तो उसकी शक्ल ही भूल गई थी। मैं तो किसी और को पकड़ के ला रहा था, ये तो सुरैया ने बताया कि ये साहिब हैं। आप लोग तो बिल्कुल नहीं बदले। वफा का है? अखबार के दफ्तर गई हैं। उसे मालूम था कि हम आ रहे हैं, फिर भी चली गई। वो एक आर्टिकल देना था, मैं अभी फोन कर देती हूँ। मरियम, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ के। रफीक मामा, अम्मा को क्या हुआ है आप मुझे बताइए ना। मामा, मैं इसे 2 मिनट में घर छोड़ के आता हूँ, आप जाएं। चलो आओ। कुछ हुआ है क्या शफीक? मुझे बताओ। मुझे नहीं मालूम, चलो आओ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बहुत हिम्मत वाली हो मरियम, और जो लोग जा रहे होते हैं ना, वो इंतजार नहीं करते। हेलो, हाँ मैं बस आ रही हूँ। It'll take me about 15-20 minutes. आ रही हूँ ना। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। ओके ओके बाय। वो आर्टिकल मैंने मुकम्मल कर दिया, इसको चेक करके भिजवा दीजिएगा। तुम भी कमाल करते हो, आर्टिकल देने तो कोई भी आ सकता था। साहब आया हुआ है। आई नो। तो जाओ, उसको वक्त दो, टाइम दो उसको। हट की तस्वीरें भी भेजती हैं। हाँ, कितने बहाने हैं उसे तंग करने के। मैं उसे तंग नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। I think I should go. ये अब मेरे किसी काम की नहीं है, खाला आप किसी और को दे दीजिएगा। मेरा पढ़ने लिखने से क्या काम? मरियम बेटा, तेरी माँ ने ये खत लिखवाया था, पहले इसे पढ़ ले। कब?
और आपने मुझे बताया क्यों? उसने कहा था मेरे मरने के बाद देना। हाँ? थैंक यू। अहमद, डियर शफान, जाने से पहले तुमको ये खत लिख रहा था, नौकर दे जाएगा। फ्लोरेंस का बहुत ख्याल रखना, वो बहुत घबराई हुई है। औरतें कहीं की भी हों, जंग से नफरत करती हैं। मगर तुम्हारा इलाका बहुत महफूज है और मुझे भी जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ अभी तक जंग नहीं है। उस दिन तुमने पूछा था कि मेरी फैमिली में से कोई शादी पर क्यों नहीं आया। वो इसलिए कि मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, खासकर मेरे दादा। उन्हें अंग्रेजों से सख्त इख्तलाफ है, अपने होटल की वजह से वहाँ रह रहे हैं। मुझे तालीम के लिए वहाँ ले गए थे। उनका ख्याल था कि हम हिंदुस्तानियों को आला तालीम हासिल करके अपना मकाम लेना चाहिए, अंग्रेज को अंग्रेज़ों से मारना चाहिए। तुम्हारा दोस्त अहमद। इंशाअल्लाह। तुम फिक्र न करो अहमद, हम तुम्हारी फ्लोरेंस का बहुत ख्याल रखेंगे। तुम आ गई मरियम, ये सामान मुझे दो, थक जाओगी। अरे नहीं, इतना भारी थोड़ी है, वैसे भी थोड़ी सी चीजें हैं, मेरे पास है ही क्या। मरियम, मरियम, तुम कहाँ जा रही हो? खाला के घर। अब उनका घर क्या हमारे गांव में? जी नहीं, बहुत दूर है, गाड़ी से जाएगी। और वहां तक पैदल जाओगी? देखो वो कहीं यहाँ मोड़ तक नहीं है, पूरे 2 मील दूर है। सब कह रहे थे छोड़ आते हैं,
मेरे चाचा के पास घोड़ा है, अब्दुल भाई के पास खच्चर है, मगर ये मानती नहीं, कहती है खुद ही चली जाऊंगी। मरियम, भला इसमें जिद करने वाली कौन सी बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, ये घोड़े गधे होते ही किस काम के लिए? सामान उठाने के लिए होते हैं ना, इंसान की आसानी के लिए होते हैं। आइए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही चली जाऊंगी। देखो मरियम, अगर किसी इंसान को नेकी का मौका मिल रहा हो ना, तो उसे गंवाने नहीं देना चाहिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं, आपकी मेहरबानी होगी। वैसे मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, इंसान में कुछ ना कुछ खराबियां तो होती हैं, लेकिन अगर आप मुझे देखिए तो चांदी की तरह चमकदार। चली जाओ मरियम, वैसे ही थक जाओगी तो क्या होगा, वैसे ही बुरा हाल है तुम्हारा। लाइए सामान मुझे दे दीजिए। चलो। Oh, there she is. Hello, Florence. Good morning, Shazelle. Hi, Florence. Surprise. Oh my. Excuse me. कभी कभी कागज का एक छोटा सा टुकड़ा कितनी खुशियां बख्शता है। वैसे अहमद कैसे हैं और कहाँ हैं? अहमद ठीक है, दिल्ली में है। अभी उसकी कहीं पोस्टिंग नहीं हुई एंड आई होप कि होगी भी नहीं। आराम कर रहे हैं जनाब। और वैसे भी अभी उनके पास अपने बड़े लोग हैं लड़ने मरने के लिए। हमारा क्या है? ना ही हमारी किसी से जंग, ना ही दुश्मनी। बड़ा अच्छा हो अगर अहमद वापस आ जाए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जनाब को फौज ज्वाइन करने की जरूरत क्या थी? अच्छे खासे लॉयर थे, दौलत थी, पैसा था। जाने अंग्रेजों ने ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई कि सबने उनकी फौज ज्वाइन कर ली। कुछ अरसे बाद उसे एहसास हुआ, तभी तो आया था 6 महीने की छुट्टी लेकर। बट ऑफ नो यूज, इन द एंड पकड़ा गया। हमारे इलाके के मेयर बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। अंग्रेजों से दोस्ती है, क्या उनसे सिफारिश करवाई जाए? मगर वो क्यों करेंगे? एक्चुअली वो बाबा के दोस्त भी हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। मैं समझती हूँ वो मेरी बात नहीं डालेंगे। तो जरूर करवाई जाए। अहमद मेडिकल लीव पे यहाँ आया था और इसी बेस पे उसे दोबारा छुट्टी मिल सकती। फिर तो मैं कल ही मेयर साहब से बात करूंगी। वैसे वो कह रहे थे कि अगर जंग बढ़ती है तो हमें उनके घर शिफ्ट कर जाना चाहिए। गांव अभी महफूज है। जंग यहाँ तक नहीं पहुंचेगी और आपको शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है तब तक आपके बाबा आ जाए। ये तो बहुत अच्छा होगा। आपको उनसे गिला नहीं? नहीं, क्यों होगा? ना तो उन्होंने कभी आपको गोद में लिया, ना कभी आपका ख्याल रखा और ना ही कभी आपसे प्यार किया। मैं ये सब बातें भूल चुकी हूँ। मुझे तो अब सिर्फ ये याद है कि अब वो मुझे याद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, खत लिखते हैं और अब वो आएंगे मेरे पास, सिर्फ मेरे लिए। आप मुझे यूं क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। आप सच बोल रहे हो। आपके चेहरे पर जो सच्चाई की खूबसूरती है और कॉन्फिडेंस की झलक है, अल्लाह करे हमेशा कायम रहे। ये तुम्हारा घोड़ा इतना आहिस्ता क्यों चल रहा है? इसकी तबीयत खराब है क्या? क्या टाइगर? टाइगर की तबीयत खराब नहीं होती, ये पहलवान है। वैसे इंसान भी थक जाता है, जिस तरह मैं थक गया हूँ। भूख भी लगती है उसे। तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? नहीं। देखो, जब मेरी माँ चली गई थी ना, तो तुमने अपने हाथ से मुझे खिलाया था, याद है तुम्हें? और आज मैं भी तुम्हें इसी तरह खिलाऊंगा। ठीक है?
तुम इस पत्थर पे बैठो, मैं अभी कुछ खाने को लेके आता हूँ। आओ। टाइगर, मरियम का ख्याल रखना। अच्छा, मैं अभी आया। एक बात कहूं आपसे? कहिए। मैं 10 साल इस मुल्क से बाहर रहा, यहां भी रहा कुछ अर्सा, लेकिन मैंने आपसे ऐसी लड़की नहीं देखी। I mean, you are different? अब तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। असल में मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ। फिर पप्पो के पास बस हम दोनों ही थे। फिर यहाँ वापस आई और फिर से अकेली ही रहने लगी। दोस्त भी वहीं रह गए। एक दोस्त है पर वो भी दूर है। फिर फ्लोरेंस से मिली, उससे दोस्ती हुई, पर उसके अपने इतने मसाइल चल रहे हैं कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो फिर आप हमसे दोस्ती कर लें। दुनिया जहान की बातें करेंगे आपसे। हॉर्स राइडिंग तो आपको सिखा ही रहे हैं, आपके दिल में जीने की एक उमंग पैदा कर देंगे ताकि आप खिल के हंस सकें, खुश रहें। आपने तो अपने आप को एक शेल में बंद कर दिया। ऐसी भी बात नहीं है, पप्पो के घर में वैसे बहुत हंसती थी। तो फिर हमारा क्या कसूर है? आप अहमद के दोस्त हैं, फ्लोरेंस के दोस्त हैं। मैं तो यूं ही रास्ते में आ गई। कभी कभी रास्ते में आने वाले सारे रास्ते एक हो जाते हैं। जाने वाले इंतजार नहीं करते, जिसने जाना होता है ना वो चला जाता है। मैंने आपको बताया था कि मैं शिजल को हॉर्स राइडिंग सिखा रहा हूँ, लेकिन ये इलाका शिजल के लिए ठीक नहीं है। मरी में और भी ट्रैक्स बने हुए हैं, आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? दोस्ती की बात अलग थी, लेकिन अब मेरे ऊपर तुम्हारा हक है। यानी कि जब तक तुम यहाँ हो मैं और कुछ ना करूँ।